नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजगंज क्षेत्र में श्री दुर्गा विसर्जन को लेकर के जिस तरह से बवाल हुआ, उससे कहीं न कहीं पूरा क्षेत्र अशांत हो गया। क्योंकि जो घटना हुई हो तो आप सभी को करीब करीब मालूम ही है, क्योंकि पूरे मीडिया में ये चल रहा है। तो आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है? बार बार आप जहां भी देखें पूरे देश में, जब भी चाहे रामनवमी हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, कोई भी पूजा हो, जब भी कोई विसर्जन हो या कोई यात्रा निकले तो उसमें पथराव होना एक आम बात हो गई है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं जो पथराव वालों के सपोर्ट में हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है, और जो मुस्लिम इलाके हैं उनके अंदर से रूट दिया जा रहा है ले जाने के लिए विसर्जन का। तो आखिर विसर्जन का रूट नया तैयार कहां से किया जाएगा? विसर्जन का रूट कहां से तैयार किया जाएगा? और भारत में भी अब ये हाल हो गए कि नहीं, ये फला इलाका मुस्लिम इलाका है, वहां से जाइए तो आप डीजे बंद करके जाइए, गाने बजाना बंद कर दीजिए, चुपके चुपके निकल जाइए। तो जरूर सोचने वाली बात है। और यही बात कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो हिंदू हितैषी है वो यही बात समझा रहे हैं कि अभी ये हाल है भारत में, अभी 60-70 साल आजाद हुए हुए, तो अब ये हाल है, तो आगे 50 साल में क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये डर फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। दरअसल वो तो अब देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि डर फैलाया जा रहा है या डर वाजिब है। क्योंकि पहले पत्थरबाजी हुआ करती थी, अब तो गोलीबाजी हो गई। अगर देखा जाए तो इस इलाके में जो वो लड़का था, विसर्जन के दौरान छत पर चढ़ करके उसने एक झंडे को गिरा दिया, और झंडा गिराने के बाद उसको इतनी गोली मारी गई और उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज उसका खुलासा हुआ है। तो आखिर मान लीजिए अगर उसने एक गलती की कि उसने झंडा उखाड़ दिया, गिरा दिया, तो क्या उसकी सजा गोली थी? उसकी सजा गोली थी, वहां पे कानून नहीं था। तो क्या आप लोग खुद सजा देंगे? तो कहीं ना कहीं ये बातें, अब वो लोग कह रहे हैं कि गाने भड़काऊ बज रहे थे। उस समय उस डीजे पे गाना बज रहा था कि चाहे जितना जोर लगा लो आएगी बीजेपी ही। और कुछ लोग का कहना था कि कई इलाकों में ये गाना बज रहा था कि भारत में जो देशद्रोही है उनकी। तो भारत में देशद्रोही कौन है? आखिर ये बातें बुरी किसको लग रही है? भारत का देशद्रोही है कौन? अगर देखा जाए तो किसी रूट से जब यात्रा जा रही तो भारत के जितने मुसलमान हैं उनको तो उल्टा ये कहना चाहिए कि भाई अगर ये गाना बज रहा है कि भारत में जो देशद्रोही है, तो ये गाना अगर गाली दी जा रही तो उनको दी जा रही है, तो जो देश के भक्त हैं उनको ये बातें नागवार क्यों गुजर रही है? क्यों उनको ये बातें नागवार क्यों गुजर रही है? क्योंकि जो भारत के लिए देशद्रोही है उनके लिए ये गाना लोग गा रहे हैं। और ये जो डर है, हमने कहा कि जो हिंदू हितैषी है जो ये डर बता रहे हैं कि नहीं आगे चल करके क्या होगा, तो ये तो कहीं ना कहीं नज़ारा समझ में आ रहा है कि अगर अभी ये हाल है कि आप विसर्जन नहीं कर सकते, किसी रास्ते जा नहीं सकते हैं, आप अगर डीजे बजाएंगे तो आपके ऊपर पत्थर मारा जाएगा, और अगर आप अब तो गोली भी मारी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो लोग भी सरकार में हैं उनको सोचना चाहिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कड़े से कड़ा कदम हो उठाया जाना चाहिए। अभी कुछ चर्चाओं में ये बात निकल करके आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर का डर था वो शायद खत्म हो गया। जो बुलडोजर का डर था वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से कि अब किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये डर खत्म हो गया। तो क्या बुलडोजर का डर
ही कानून व्यवस्था बनाए रखता था कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा घर गिरा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो ऑर्डर दे दिया कि नहीं बुलडोजर नहीं चल सकता है, तो लोग क्या बेखौफ हो गए कि अब जो कुछ भी करना है, गोली मारना है मार दो, बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो कहीं ना कहीं सरकार को सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। और कभी भी लोगों ने बताया कि भाई ज्यादातर देखा जाए तो यात्राएं हर तरफ से निकाली जाती है, लेकिन तो किसी भी मुस्लिम यात्रा पर कहीं पर भी हिंदुओं ने कोई पथराव नहीं किया। बहुसंख्यक होते हुए भी कहीं पर उन्होंने पथराव नहीं किया या उनकी यात्रा में कोई विघ्न नहीं डाला। तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस देश में इस तरह की राजनीति होगी अब कि अब जो भी यात्राएं हैं वो निकाली नहीं जा सकेगी, या अगर रूट बदलना पड़ेगा, भी फला रूट पे मुस्लिम है उस पर मत जाइए, फला रूट पे। तो अगर मान लीजिए मुस्लिम बढ़ते गए, रूट बिगड़ता गया, तो क्या करेंगे लोग? अपने घरों में सिमट जाएंगे। पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया। जरूर कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और ये जो घटना, इसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। जिस तरह से गोली मारी गई, और देखा जाए तो जो गोली मारने वाले थे उनको इस बात का इल्म नहीं था कि आखिर गोली मारने के बाद दंगे भड़केंगे, और हुआ वही। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, दंगे भड़के, और बेचारे उसमें कितने गरीबों का नुकसान हुआ, कितने गरीबों का नुकसान हुआ। उनके घर जलाए गए, उनकी दुकानें जलाई गई, तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो हुई। तो जो भी लोग हैं कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनको आगे के बारे में भी सोचना चाहिए। और सरकारों को चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, जल्दी से जल्दी फैसले हो। और शायद सुप्रीम कोर्ट भी अपने उस फैसले के बारे में पुनर्विचार करे कि जिसमें अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने से रोका गया था। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।